ललित जी गाजीपुर से बनारस और देश में पूरा परचम लहराए हैं आप वर्ल्ड में, क्या कहेंगे सर? ये सौभाग्य हमें मिला है कि पूर्वांचल धरती से करमपुर से खेल के अगर मैं वहाँ तक गया हूँ तो इससे बड़ा सौभाग्य मुझे नहीं मिल सकता कि मैं अपने देश प्रदेश और अपने शहर का नाम रोशन कर रहा हूँ। और जाहिर सी बात है कि अगर इतनी छोटी सी जगह से निकल के ऊपर तक कोई जाता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को बहुत गौरवान्वित फील करता है। सर एक तरह से देखा जाए कि आप जहाँ से खेले हैं वही आपका भव्य स्वागत, इस पे क्या कहना है? इसके लिए बस यही बोलूँगा कि राधे मोहन भैया, गंगा सागर भैया, हिरन भैया और पूरा समस्त पूर्वांचल यहाँ पे उपस्थित है। और जब अपने किसी बीच से निकले प्लेयर को और अपने ग्राउंड से निकले प्लेयर को इतना प्यार मिलता है तो आने वाली प्लेयर को, आने वाली पीढ़ी को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित उसमें मिलता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि अगर मैं भी हॉकी खेलूँगा तो मैं भी कंट्री के लिए मेडल और ये सब ला सकता हूँ। सर ये आपकी जो है कर्मभूमि रही है, अन्य साथियों को क्या संदेश देना मैं चाहिए? यही बोलूँगा कि खूब खेलें, अपने कोच की बात सुने, डिसिप्लिन रहें और सपने देखें। कभी ये मत सोचें कि उनके पास क्या नहीं है, हमेशा ये सोचें क्या पा सकते हैं। इस स्टेडियम का द्रोणाचार्य जो है तेजू सिंह को कहा जा रहा है, क्या लग रहा है? बिल्कुल दो राय नहीं है। एक्चुअली द्रोणाचार्य तो आप एक नाम दे रखे हैं ना, लेकिन अगर उनके कामों को देखा जाए और जो उन्होंने अपने लाइफ में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था देखा जाए तो हॉकी के लिए। और जितने द्रोणाचार्य तो देखिए और 3-4 मतलब उनको तो अलग ही एक उपाधि मिली हुई है, लेकिन तेजू भैया ने जो किया हुआ है सच में वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर सरकार उन्हें ये देगी तो और खुशी की बात है। ललित जी, जो गुरु शिष्य की परंपरा रही है पूरे देश में, तो अपने इस गुरु को जो स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह, उनको श्रद्धांजलि किस तरह से आप देना चाहेंगे? जी मेरा तो यही था कि ये मेडल लाऊं, उनके गले में पहनाऊं, तो इससे बड़ा मुझे सौभाग्य नहीं मिल सकता था। लेकिन अब इसके लिए यही बोल सकता हूँ कि मैं इसमें मेरा दुर्भाग्य है कि अगर शायद ये पहले होता तो और अच्छा होता। द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए जो बात चल रही है उसको अब कितना आगे होना और आगे जाना चाहिए? ये द्रोणाचार्य हम लोग तो केवल एक गुहार लगा सकते हैं, बाकी तो सरकार का है। और उनके कामों और उनके जिन्होंने हॉकी के लिए अपनी लाइफ को डेडिकेट किया है उनको अवश्य देना चाहिए। ललित जी, ओलंपिक में सबसे पहले जब भारतीय टीम ने मेडल जीता उस समय सबसे पहले आपके दिमाग में किसकी छवि आई? ये छवि तो सबसे पहले देखिए देश की आती है कि देश को 80 के बाद 41 साल बाद मेडल आया देश का। तो ये पहली बात तो हॉकी के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात थी। हॉकी के लिए बहुत एक स्वर्णिम दिन आया हॉकी का ऊपर उठ के। और जो हॉकी लोग बोलते थे कि गर्त में जा रही है, मतलब लोगों को बोलने का जो था अब सबको एक खुशी मनाने का एक नया अवसर मिल गया है। और ये मैं सच बताऊँ तो पर्सनली हॉकी के लिए बहुत अच्छा हुआ है। 2 साल सर अपने गुरु के लिए क्या कहेंगे? मैं ये बोलूँगा कि आज वो नहीं है हम लोगों के बीच में, और लेकिन जहाँ भी वो देख रहे हैं उन लोगों को बहुत खुशी होगी इस चीज़ को लेके। और मैं यही कामना करता हूँ कि जो उनका सपना है कि इसका नाम अभी तक तो वर्ल्ड में हो ही गया है पूरा, कि हाँ लोग जान रहे हैं कि यहाँ से ललित उपाध्याय खेल रहे थे। तो मैं ये चाहूँगा कि आगे भी इसी परंपरा को आने वाली पीढ़ी जो करमपुर की और जिनको कि राधे मोहन भैया और प्रिंसिपल साहब और हिरन भैया और उसके बाद इनका सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं हर एंगल से। मतलब अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल और उनको टर्फ पे भी पूरा पानी लगवाना, सब कुछ करवाना, किट की सुविधा करवाना, क्योंकि जब मुझे खुद किट के लिए फ़ोन आता है तो मैं इस चीज़ों को समझ सकता हूँ। क्योंकि इतने लोगों को एकेडमी चलाना कोई आम बस नहीं है, वो भी अपने पर्सनल खर्चे से, जो शायद ही कोई करता है। तो ये चीज़ बहुत बहुत बड़ी बात है। और यही मैं बोलूँगा कि इसी तरह यहाँ से प्लेयर निकलते रहे और मेडल आते रहें, जिससे उनको और खुशी होगी जहाँ से भी देख रहे हैं। ललित जी, ये आपकी कर्मभूमि स्टार्टिंग दौर में रही है, शुरुआती दौर में, तो यहाँ के क्या आपके जुड़ाव हैं और कैसे आप यहाँ से करियर की शुरुआत की और क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं यहाँ पे मतलब मेरा तो बनारस से ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैं वहीं से साई में सेंटर में था। मेरे गुरु जो थे परमानंद मिश्रा जी हैं, अभी भी हैं वो। मैं यहाँ पे आया हूँ ग्रेजुएशन के दौर में, जब मुझे यहाँ पे भैया ने बुलाया स्पेशली, क्योंकि भैया बहुत मानते थे मुझे और काफ़ी मैं उनको मुझे काफ़ी पेम्पर मतलब काफ़ी वो मुझे मानते थे एज ए प्लेयर। पहले वो जितने भी प्लेयर्स थे उनको रिस्पेक्ट दिए। मेरे आने से पहले भी यहाँ पे प्लेयर इंटरनेशनल निकल चुके थे, लेकिन होता है कि किसी को ज़्यादा मौका मिलता है अपने गुरु को कुछ करने के लिए। तो यही भी बोलूँगा। और मैं जो भी बोलूँगा मतलब मेरा ये था कि मैं उनके लिए कुछ ऐसा करूँ जैसे कि उनको भी लगे कि हाँ एकेडमी के लिए और मतलब करमपुर के लिए कुछ मैं करूँ, ये मुझे सौभाग्य मिले। तो शायद मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि मुझे कुछ करने का मौका मिला। ललित जी, जब आप यहाँ थे आए हुए, तो उस दौरान कौन सी यादगार पले रही हैं जो हमेशा याद करती हैं और टीस मारती हैं? भैया का वहाँ पर टेबल पे बैठना और लोगों को सिखाना कि ऐसे खेलो और नहीं इसको ऐसे खेलना चाहिए। तो मतलब वो कहीं भी बाहर भी बैठे रहते थे तो उनका दिमाग हर प्लेयर पे रहता था कि ऐसे खेल रहा है, वो ऐसे खेल रहा है। तो वो एक जो बाहर भी बैठ के और उनको ये होता था कि मैं अंदर घुस जाऊँ हॉकी लेके। तो वो एक अलग ही इंटरटेनमेंट और एक अलग ही याद और एक अलग ही मेमोरी है जो कि
शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वाकया जो आपके साथ जुड़ा हो, हाँ बिल्कुल, जैसे यही था कि जब मैं भी आया था तो मतलब उस टाइम तो कोई नहीं था। आज ठीक है, मैं इस लायक हूँ, मैं बना हूँ और उनके आशीर्वाद है मेरे पर कि मैं आज आप लोगों के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ। मैं आया था और मेरा एग्ज़ाम का बात था, तो मैं आके बड़े और गुड़ कहें भैया खाओ पहले, उसके बाद बात किया जाएगा। और मुझे बोले, मैंने कहा कि तुम खेलो बस, बाकी हम हैं ना। तो उनके जो वो सब थे वो टचिंग होते हैं। ललित जी, आखिरी सवाल एक ये है कि आपने ओलंपिक में भारत को भी कांस्य पदक दिलाया है। ऐसे में उस समय उस क्षण का जो है कौन सा यादगार पल रहा जो हमेशा याद करेंगे देश के लोग और आप भी? देखिए, मेडल तो एक प्रोसेस होता है कि हम अपनी मेहनत करते आ रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत लोगों का सरकार का में पहली बात तो अगर छड़ की बात करें तो केवल एक छड़ नहीं होता है, उसमें भारत इनका हमारे माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी मोदी सर का भी फ़ोन आया था ड्रेसिंग रूम में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, लड़कों को। उसके बाद हमारे सीएम सर ने, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे मतलब टीम को भी फ़ोन किया, मुझे भी पर्सनली जाने से पहले प्रोत्साहित किया था। और उसके बाद हमारे खेल विभाग ने भी, तो सबका, आरपी सर ने भी, तो सब ने मुझे जाने से पहले, भैया ने भी फ़ोन किया, भैया हम लोगों का नाम रोशन कर दिया तुमने, इतना भैया को भी इतना अच्छा लगा, आज रहते तुमको भी बहुत खुशी होती। तो ये केवल क्षण नहीं होता। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे भी लगा कि मेरे पीछे बहुत लोगों का आशीर्वाद है, सबकी दुआएं हैं, सबका साथ है, तो तभी जाके ये संभव हो पाया। और मैं जब पहले ग्राउंड में ही घुसा तभी मुझे ये क्षण मतलब फील हुआ कि आज मैं बहुत लोगों की उम्मीदों पे खड़ा उतरने का मुझे मौका मिला है, तो ये क्षण मुझे भूलना नहीं चाहिए। 41 साल बाद देश को एक पदक मिला आपके, चूँकि उसमें आप भी शामिल रहे, तो ऐसे क्षण में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये क्षण एक्चुअली ऐतिहासिक है। और मैं पहले बोला कि ये सब चीज़ें जो हैं इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना बोलूँगा कि जो इतिहास में नाम दर्ज हुआ है उसके लिए बाबा भोलेनाथ और अपने माता पिता, अपने गुरु भैया, सबका मैं ये तहे दिल से शुक्रिया करूँगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था ये।